हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए एक बार फिर से हम लोग सीटेट सीडीपी में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज हम लोग जानने वाले हैं वो है हॉवर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, यानी हॉवर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। नाम से ही लग रहा है बहुबुद्धि सिद्धांत। बहु माने क्या होता है? बहुत ज्यादा, और बुद्धि मतलब आप समझते हैं कि हम जब किसी भी वातावरण में रहते हैं और जब हम अपने आप को उसके अनुकूल बना लेते हैं, उसके जैसा बना लेते हैं, उसके अनुकूलित हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि यह बुद्धि है। यानी बुद्धि क्या है? तो बुद्धि हमारे सोचने, समझने, तर्क करने और किसी भी वातावरण में अपने आप को कह सकते हैं कि एडजस्ट करने के, अनुकूलित करने की एक क्या होती है? क्षमता या योग्यता होती है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति और किसी भी स्थान पर अपने आप को अच्छा फील नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि उसकी कहीं ना कहीं बुद्धि में क्या है? कमी है। तो बुद्धि वह होता है जो किसी भी तरह के वातावरण में, किसी भी ग्रुप में, समूह में अपने आप को उसके जैसा या उसके अनुरूप बनाने का प्रयास करता है या बना लेता है। ध्यान दीजिएगा, बहुबुद्धि का सिद्धांत वैसे जो देने का काम किया था हॉवर्ड गार्डनर ने दिए थे, और इन्होंने दिया था 1983 ईस्वी में इन्होंने दिए थे, और कहते हैं कि बुद्धि कोई एक या दो या तीन से मिलकर नहीं बना होता है, बल्कि यह जो होते हैं इसमें 7 तरह की बुद्धि शामिल होती है ना। यानी बुद्धि जो होता है कितने प्रकार का होता है? 7 तरह की बुद्धि के बारे में इन्होंने जानकारी दिया। लेकिन 1998 ईस्वी में इन्होंने कहा कि बुद्धि में जो होते हैं वह 8 तरह की बुद्धि के बात बताए। लेकिन 2000 ईस्वी आते आते उन्होंने कहा कि बुद्धि जो होती है 9 प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। और एक बात और समझिएगा, लेकिन जब आप एग्जाम में जाएंगे तो चूंकि एनसीईआरटी कहती है कि बुद्धि जो होती है वह 8 प्रकार की बताए, इसीलिए आप जो है से क्या मारिएगा? हॉवर्ड गार्डनर का एनसीईआरटी के अनुसार 8 बुद्धि होती है। करेक्ट है। इनके अनुसार क्या हॉवर्ड गार्डनर ने क्या कहा बुद्धि के बारे में? उन्होंने कहा कि बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है। एक तत्व नहीं है। एक तत्व आप जानते हैं ना, बीने साइमन ने कहा था। द्वि तत्व की बात कौन करते हैं? स्पीयरमैन करते हैं, ठीक है। और अब बहुतत्व की बात कौन करते हैं? थॉर्नडाइक करते हैं। तो यहां पे बहुबुद्धि है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत जो दिया था हॉवर्ड गार्डनर ने, उन्होंने कहा कि हमारी जो बुद्धि होती है वह कोई एक तत्व नहीं है, बल्कि अलग अलग प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है, और प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती। याद रखिएगा। तो हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार हम बात करते हैं तो इन्होंने कहा कि बुद्धि जो होती है, हॉवर्ड गार्डनर ने, बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है। बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, बल्कि कई अलग अलग प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है। बुद्धियों का अस्तित्व होता है, और प्रत्येक जो बुद्धि होती है एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। तो आइए अब हम लोग इनके सारे बुद्धि के प्रकारों को देखते हैं, यानी बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की बात करेंगे, यानी बुद्धि के प्रकार की बात करेंगे। यानी हम लोग देखेंगे आज गार्डनर के बुद्धियों के प्रकार। गार्डनर के बुद्धियों के प्रकार। सबसे पहला आता है जिसका नाम है शाब्दिक भाषाई बुद्धि। शाब्दिक भाषाई बुद्धि, यानी इंग्लिश में कहा जाता है इसको वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कहा जाता है इसको। अब क्या होता है? अब ये कैसी बुद्धि है? नाम से लग रहा है शाब्दिक। शाब्दिक का मतलब क्या है? बच्चे जो होंगे वह
किसके माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं? तो कहता है कि भाषाई बुद्धि जो होती है शाब्दिक, इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का जन्म होता है, या भाषा और शब्दों का ज्ञान होता है। यानी भाषा और का जो ज्ञान होता है, शब्द और भाषा का जो ज्ञान होता है, किसके माध्यम से होता है? शाब्दिक भाषाई बुद्धि के माध्यम से। यानी आप जो कुछ भी शब्द और भाषा का ज्ञान प्राप्त करते हैं वह किसके माध्यम से? शाब्दिक या भाषाई बुद्धि के। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वो हो जाते वकील, कवि या पत्रकार बन जाते हैं, और जिनके पास ये नहीं होते हैं वह एक दब्बूपन के शिकार हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, पूछा कि शाब्दिक या भाषाई बुद्धि क्या है, तो आप जनरली कहिएगा कि इसके माध्यम से बच्चे क्या करते हैं? शब्द और भाषा का ज्ञान करते हैं, और इनको शब्द और भाषा पर अच्छी पकड़ होती है। ये अच्छे ढंग से किसी भी चीज का व्याख्या करते हैं, तर्क देते हैं, ये थेथराई नहीं करते हैं ना, लॉजिकल बात करते हैं, बिल्कुल तर्क बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को। नहीं तो कोई भी चीज है। अब आइए जो दूसरी है, यानी हम सिंपल सा बात कर ले कि शाब्दिक जो या भाषाई बुद्धि है, इसके माध्यम से क्या होती है? तो शब्दों एवं किसका? भाषाओं का ज्ञान होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए तो ये हो सकते हैं वकील बन सकते हैं, कवि बन सकते हैं, पत्रकार बन सकते हैं, एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं, नहीं अच्छे बोलने वाले सुवक्ता। दूसरा जो इन्होंने टाइप बताया, तार्किक गणितीय बुद्धि की बात की है। तार्किक गणितीय बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि यानी इंग्लिश में इसको कहा जाता है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। अब नाम से लग रहा है तर्क, यानी इसमें तार्किक योग्यता आ जाएगा, तर्क करने की अच्छी क्षमता होगा, किसी भी चीज पर वह स्पष्टता के साथ बातें करेगा, और गणना संबंधी यानी गणित गणना संबंधी भी इसको क्या हो जाएगा? अच्छी पकड़ होती है। और जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वो या तो अकाउंटेंट बनते हैं, या बैंकर बनते हैं, या साइंटिस्ट बनते हैं। तो ये सारा चीज होता है तार्किक गणितीय बुद्धि का ही देन होता है। यानी सिंपल समझिएगा, इसका बुद्धि विकास होने पर इसमें तार्किक योग्यता आ जाती है, और जिन लोगों में तार्किक योग्यता अच्छी होती है वह काफ़ी ऊंचाई को भी छूते हैं, और ये गणित गणना पर भी इसकी पकड़ होती है। गणित गणना जो होती है इसकी अच्छी होती है, और ऐसे लोग जिनका इनका ज़्यादा विकास होता है वो बनते हैं या तो अकाउंटेंट बन जाते हैं, या ऐसे व्यक्ति बैंकर बनते हैं, या ऐसे व्यक्ति साइंटिस्ट बनते हैं। याद रखिएगा इसको। और तीसरा जो है आपका अस्थानिक बुद्धि। अस्थानिक बुद्धि इंग्लिश में से कहा जाता है स्पेशियल इंटेलिजेंस। स्पेशियल इंटेलिजेंस। स्पेशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? इसको जगह संबंधित अच्छी ज्ञान होता है। नहीं, ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किसी भी छोटे जगह पर में भी अच्छे से अपने गाड़ी या साइकिल को निकाल लेते हैं। नहीं, और ये लोग जो होते हैं वह किसी भी स्थान पर अच्छे इमारत को तैयार करने की योजना भी बना लेते हैं। स्थान संबंधी इनको ज्ञान होता है। यह बुद्धि जगह, अंतरिक्ष, मानसिक कल्पनाओं से संबंधित होता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वो या तो मूर्तिकार, चित्रकार बनते हैं। नहीं, तो ध्यान रखिएगा, इनको जो होती है बुद्धि जो होती है कहाँ से संबंधित है? तो अंतरिक्ष या किसी जगह या
मानसिक कल्पनाओं से संबंधित होता है। मानसिक कल्पनाओं से संबंधित होता है। और ऐसे व्यक्ति क्या बनते हैं? तो मूर्तिकार, चित्रकार या आर्किटेक्चर बनते हैं। तो ये सारा जो होते हैं आपके हावर्ड गार्डनर का 3 सिद्धांत आपने देखा। आगे देखते हैं फिर। चलिए, चौथा हावर्ड गार्डनर ने जो दिया बुद्धि का सिद्धांत, वो है आपका शारीरिक गतिक बुद्धि। शारीरिक गतिक बुद्धि। जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। देखिए, शारीरिक गति बुद्धि होता क्या है? तो सिंपल सा, जो शरीर को गति देने वाली बुद्धि होती है ना। शरीर को गति देने वाली बुद्धि का मतलब क्या होता है? आप जैसे डांसर है, तो आप हर अंग पर क्या करते हैं? अपना कंट्रोल रखते हैं, जिसको चाहते उस तरीके से मोड़ लेते हैं। यानी गति जो होता है, शरीर के जो गति होता है उस पर जो आप नियंत्रण रखते हैं, यानी शरीर को किस तरह से घुमाना है। अगर आप नृत्य करते हैं तो आप किस अंग को कितना घुमाएंगे, कौन से पार्ट पर शरीर को कितना गति देंगे, वह बुद्धि कहलाती है हमारी शारीरिक गतिक बुद्धि। यानी सिंपल सी बात है कि शरीर को गति देने वाली बुद्धि, शरीर को गति देने वाली बुद्धि वही कहलाती है आपकी शारीरिक गतिक बुद्धि। और देखिए, जिन व्यक्तियों में शारीरिक गति बुद्धि का ज़्यादा विकास होता है वह बनते क्या है? वह एक नृत्यांगना बनती है, डांसर नहीं, एक डांसर जिसको आप नर्तक या नर्तकी कह सकते हैं, या अभिनेता या अभिनेत्री बनती है। तो ये शारीरिक गति, यानी सिंपल सा बात है, शरीर में जो गति होती है उसको जो एक गति प्रदान करता है उसी को हम लोग कहते हैं शारीरिक गतिक बुद्धि। 5वां दिया उन्होंने, हावर्ड गार्डनर ने, संगीतात्मक बुद्धि। यानी म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस। अब म्यूजिकल इंटेलिजेंस क्या होता है? नाम से लग रहा है संगीतात्मक, यानी संगीत संबंधी बुद्धि। यानी इस बुद्धि के अंतर्गत क्या होता है? संगीत की बुद्धि अधिक होती है। और जिन व्यक्तियों में संगीतात्मक बुद्धि ज्यादा विकास करता है वो या तो हो सकते हैं सिंगर या हो सकते हैं इंटरटेनर, मनोरंजक, नहीं मनोरंजन प्रदान करने वाले। तो सिंपल समझिएगा। और जैसे लता मंगेशकर है, लता मंगेशकर में कौन सा बुद्धि होगा? संगीतात्मक बुद्धि होगा, नहीं। तो सिंपल सा है, इसमें क्या होती है? संगीत की बुद्धि अधिक पाई जाती है। संगीत की जो बुद्धि होती है वह अधिक होती है इसमें। और एग्जाम्पल कौन कौन से व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं? तो सिंगर हो सकते हैं, यानी गायक कहिए या गायिका, गायक या गायिका, या मनोरंजक हो सकते हैं। अब छठा जो आता है
अंतर वैयक्तिक बुद्धि, अंतर वैयक्तिक बुद्धि जिसको हम इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो होता है दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए ना, यानी दूसरे व्यक्तियों के साथ हम किस प्रकार से पेश आते हैं यह पता चलता है। नहीं, यानी कह सकते हैं कि एक प्रकार से वह दूसरे के व्यवहार का, दूसरे के भावना को ध्यान में रखते हुए बात को आगे बढ़ाता है। नहीं, यानी ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, तुरंत जो है दूसरे को अपनी तरफ खींच लेता है। ये नेता हो सकता है, सामाजिककर्ता हो सकता है, यही सब ना हो सकते हैं, जिसमें कह सकते हैं कि चापलूसी भरा गुण हो, जो सामने वाले के कमियों को देखते हुए क्या करेगा, उसका फायदा उठाने का काम करता है। तो ये होता है अंतर वैयक्तिक बुद्धि। यानी इसके द्वारा करता क्या है कि दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए यह पता चलता है। इसके में हो सकते हैं आपके नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, तो ये सारे इसमें शामिल हो सकते हैं। और सातवां बुद्धि के जो इन्होंने बात की है वो था अंतः वैयक्तिक या व्यक्तिक बुद्धि। यानी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल जो होता है इंटेलिजेंस, अंतः व्यक्तिक बुद्धि, ये क्या होता है, अब इसमें क्या होता है, खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है। खुद के साथ मतलब क्या, व्यक्ति जब खुद से बातें करता है, खुद को समझा लेता है, नहीं तो उसे हम लोग कहते हैं अंतः व्यक्तिक बुद्धि। यह बुद्धि ऐसा होता है जो अपने आप से खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है, नहीं खुद से बात की जाती है, खुद को संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता है। और ऐसे लोग आध्यात्मिक गुरु होते हैं, स्पिरिचुअल ना, खुद के इसमें आते थे, जैसे महात्मा गांधी सब हो गए ना, ये आध्यात्मिक गुरु हो गए। और अभी जो बड़े बड़े महात्मा लोग हैं ना, वो सब नहीं आएगा, वो सब ठगोर सा है। तो खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है। इसमें क्या होता है, इनका विकास अधिक होता है और ये व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु बनते हैं। आध्यात्मिक गुरु का मतलब होता है जो मन की शांति की बात करते हैं, नहीं जिसको लोभ मोह सब नहीं रहता है, वह बिल्कुल बात करेगा जो आपको क्या करे, आत्मा को शांति प्रदान करे। दुनियादारी की बात करता है ये, जो सच्चाई है। और इन्होंने आठवां जो दिया वह प्रकृतिवादी बुद्धि को दी है। प्रकृतिवादी बुद्धि जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। ये क्या होता है, देखिए नाम में से लग रहा है प्रकृतिवादी, यानी ऐसा व्यक्ति जो होता है वह क्या करता है,
प्रकृति के ज्यादा नजदीक होता है। यानी इस बुद्धि के व्यक्ति जो होते हैं प्रकृति से लगाव रखता है, प्रकृति से बातें करेगा, प्रकृति के बारे में बात करेगा, नहीं, और हर चीज इसका, हर एक्टिविटी क्या होता है, नेचर से रिलेटेड होते हैं, उसको नेचर के साथ ही अपनापन झलकता है। नहीं, जैसे किसान, आप किसान को देखिएगा, वो हमेशा अपनी खेतों पर जाकर फसल को निहारता रहता है, उसमें कौन सा रोग लगा, किस प्रकार की कमी आ गई, नहीं, और उसके बाल को, उसके पौधे को, हर चीज को क्या करता है, देखता है, और उसके बारे में वो पता भी करता है। जैसे हम लोग दो मनुष्य बात करते हो, वैसे वो पेड़ों से एक तरीके से बात करता है और उसका लगाव होता है, वो हमेशा उन्हीं के साथ रहना भी पसंद करता है, वह लोगों से दूर रहना ज़्यादा पसंद करेगा और प्रकृति से नज़दीकी को बढ़ाता है। यानी इस बुद्धि के व्यक्ति जो होते हैं वह प्रकृति के नज़दीक होते हैं, प्रकृति के ज़्यादा नज़दीक होते हैं, और जिन व्यक्तियों में इनका विकास होता है, अधिक होता है, वह बनते हैं किसान बनते हैं। नहीं, और नौवां और लास्ट इन्होंने जो दिया 2000 ईस्वी में, वो थ्योरी था अस्तित्ववादी बुद्धि, अस्तित्ववादी बुद्धि, जिसको हम बोलते हैं एक्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। इस बुद्धि के व्यक्ति क्या करता है, हर चीज के अस्तित्व के बारे में सोचता है। अस्तित्व माने क्या, हम दुनिया में आए तो कैसे आए, हम हैं तो कौन है, नहीं, भगवान कौन है, जिन व्यक्ति, नहीं, यानी यह अस्तित्व माने उत्पत्ति के बारे में पता करता है कि हम दुनिया, मनुष्य आया तो कैसे आया, जीव जंतु आया तो कैसे आया, पृथ्वी का निर्माण हुआ तो कैसे हुआ, नहीं, भगवान है तो कौन है, यही ना। यानी सिंपल ये उत्पत्ति की बात करेगा, माने कैसे किस चीज का उत्पत्ति हुआ, तो ये होता अस्तित्ववादी बुद्धि, यानी हर चीज के अस्तित्व के बारे में सोचता है, हर चीज के अस्तित्व के बारे में सोचता है। जैसे इसमें आते हैं दार्शनिक लोग, नहीं, और साधु संत लोग, ये पहले आते थे अब तो अताई हो गए हैं, नहीं। तो ये था हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे उन्होंने बताया कि हमारी बुद्धि कोई एक या दो या तीन तत्वों से न मिलकर बल्कि 8 प्रकार के, 9 प्रकार के, कौन चीज से, तत्वों से मिलकर बना होता है, हावर्ड गार्डनर ने कहा। लेकिन एनसीईआरटी कहते कि नहीं, 8 प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है तो आप बताइएगा बहुबुद्धि के सिद्धांत जो कितने तत्वों से मिलकर बना है, 8, नहीं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और एक सबसे बेहतरीन बात कि आपको किसी भी प्रकार का सुझाव अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।